हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं एकदम। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू की है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये वीडियो आपने देख ली होगी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की, क्योंकि ये जो वीडियो है आज की वीडियो में हम अध्याय नंबर 3 जो है उसको कवर करेंगे, कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की बुक। ठीक है। और इसका जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। ये जो चैप्टर्स हैं कक्षा 6 की पूरी बुक मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है। अगर आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम कक्षा 6 से 12 तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के एमसीक्यू कवर करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एग्जाम बहुत पास है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी एमसीक्यू देख लेते हैं सारे। तो हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ये दोनों ही स्रोत ऐसे होते हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में वो होते हैं जैसे हमें खुदाई में कोई चीज़ मिलती है। साहित्यिक स्रोत वो होता है जो लिखा हुआ होता है ना, जैसे कि ग्रंथ वगैरह। ठीक है। तो लिखा हुआ जो हमें मिलता है वो साहित्यिक स्रोत होता है। पुरातात्विक स्रोत में जैसे अभिलेख, मुद्रा, बर्तन वगैरह जो कुछ भी मिलता है वो सब पुरातात्विक स्रोत में आता है। पुरा काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, वे कौन से अवशेष हैं? तो देखिए, वे पुरातात्विक स्रोत होते हैं। क्यों? क्योंकि साहित्यिक स्रोत में तो लिखा हुआ होता है, लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं ना, जैसे हमें कुछ बर्तन मिल गए तो वहां से हमें क्या है कि वहां स्थान का और वहां पर होने वाली जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में पता चलता है पुरातात्विक स्रोतों से। निम्न में से पुरातात्विक स्रोतों में शामिल हैं अभिलेख एवं मुद्रा शामिल होता है, स्मारक और कलाकृतियां होती हैं, और उत्खनन से प्राप्त जो भी सामग्री होती है वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। निम्न में से असत्य कथन है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तूपों, स्तंभों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। देखिए, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख हम किसे कहते हैं? पाषाण शिला मतलब पत्थर की जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, वो होती हैं पाषाण शिला। स्तूप वगैरह होते हैं, स्तंभ जो होते हैं, उन सब पर जो भी खुदा हुआ मिलता है ना हमको, जैसे कोई स्तंभ है ना, उस पर कुछ लिखा हुआ है, उस पर उत्कीर्ण हुआ हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों से शासक, शासन कार्यों और आज्ञाओं की जानकारी मिलती है। तो ये अभिलेख कौन बनवाता था? जैसे कि शासक होते थे ना, पहले के जमाने के जो राजा होते थे, वो क्या करते थे? खंभों पर, स्तंभों पर या फिर जो चट्टानें होती थी उन पर कुछ लेख लिखवाते थे। ठीक है। उसमें क्या होता था? उनके कोई शासन कार्य होते थे या फिर उनके कोई नियम होते थे, उनको वो लिखते थे। तो इससे हमें पता चलता है। तो अभिलेखों से हमें उस बात की जानकारी मिलती है। अभिलेख विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। तो देखिए, जो अभिलेख होता है वो कई भाषाओं में लिखा जाता था, गद्य में भी लिखा जाता था और पद्य में भी लिखा जाता था। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अभिलेखों से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और जीवन की जानकारी नहीं मिलती, बिल्कुल गलत है। नेगेटिव पॉइंट है तो वैसे ही गलत हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक जीवन की जानकारी ही तो मिलती है, हमें पता चलेगा ना उस अभिलेख में कौन से राजा ने क्या लिखवाया है। ठीक है। तो जानकारी नहीं मिलती, ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द। घटियाला अभिलेख से हमें किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? अब देखिए, हमने अभिलेख के बारे में ऊपर पढ़ा था, तो एक अभिलेख है जिसका नाम है घटियाला। उस अभिलेख से हमें किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो प्रतिहार वंश की। प्रतिहार वंश के बारे में किस अभिलेख में लिखा हुआ है? घटियाला अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को हम क्या कहते हैं? देखिए, प्रशंसा से बना प्रशस्ति, तो दोनों सेम ही है। तो प्रशंसा में जो अभिलेख लिखे जाते हैं हम उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। कौन सा शिलालेख चौहानों के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन है? देखिए, चौहानों की अगर बात आ जाए, ठीक है, और शिलालेख हमसे पूछे तो उसमें आ जाएगा विजोलिया का शिलालेख। विजोलिया के शिलालेख से हमें चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। शिलालेख जो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। देखिए, रावल समर सिंह हुए थे, उनके युग की जानकारी हमें कौन से शिलालेख में मिलती है? तो चीरवा के शिलालेख में हमें समर सिंह की जानकारी मिलती है। निम्न में से किसे राजस्थान का जल दुर्ग कहा जाता है? देखिए, गागरोन का जो दुर्ग है उसे हम क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। निम्न में से प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल वंश के काल की जानकारी किससे मिलती है? तो हम लिखेंगे, देखिए, रेड़ और आहड़ सभ्यता, बैराट और रंगमेल, ये सभ्यताओं के नाम हैं। सांभर और सुखाड़ियाँ, इन सभी सभ्यताओं से हमें क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल वंश के काल की जानकारी मिलती है। निम्न में से सत्य कथन है। गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर से ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। देखिए, ये गणेश्वर की सभ्यता है जो कहाँ पर है? नीम का थाना एक जगह है सीकर में। ठीक है। और यहाँ से ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ओके। दूसरा है जोधपुरा, ये एक जगह है। देखिए, जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा एक जगह का नाम है जो कि जयपुर में है। ये सभ्यता का नाम है। और नौ जो सभ्यता है वो भरतपुर में है। यहाँ से लाल व काले मृत भांडवल प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों
सेंटेंस सही है। आहट सभ्यता है उदयपुर में, गिलोन सभ्यता है राजसमंद, यहाँ से प्रस्तर व फलक प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए गणेश्वर के अभी हमने ऊपर पढ़ा था सीकर, आहड़ उदयपुर में है और नौ सभ्यता जो है वो भरतपुर में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा भरतपुर में, जोधपुरा जयपुर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अलवर में नहीं है। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेख क्या कहलाते थे? देखिए तांबे से बना ताम्र, ठीक है, तो ताम्र पत्र जो हैं वो क्या कहलाते थे? पत्थरों पर जो हम खोदते थे ना तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर, उन्हें हम ताम्र पत्र कहते थे। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण ताम्र पत्रों को हम दान पत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ताम्र पत्र या फिर दान पत्र एक ही बात है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता कौन है? देखिए पृथ्वीराज विजय की जो रचयिता है वो कौन है? जयानक, इसकी रचना जयानक ने की है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। देखिए सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, आप पहले की पेपर उठा के देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बेसिक किताबों से बनते हैं, कक्षा 6 से और 12 तक की जो भी किताबें हैं राजस्थान अध्ययन की, वहाँ से बनते ही बनते हैं। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कक्षा 6 से 12 तक की किताब को पढ़ना नहीं भूलें। अगर टाइम कम है तो ये MCQ वाली जो सीरीज़ है इसको पढ़ें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन तैयार किए हैं। हम्मीर महाकाव्य की रचना किसने की? देखिए हम्मीर जो महाकाव्य है उसके रचयिता है नैनचंद्र सूरी। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है मैच करने के लिए, एक तरफ हम्मीर महाकाव्य, एक तरफ नैनचंद्र सूरी, एक तरफ पृथ्वीराज विजय दे सकता है, दूसरी तरफ कवि दे सकता है, तो इसलिए MCQ को रट लो अच्छे से। किस महाकाव्य से अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है? हम्मीर महाकाव्य जो है उसी से ही अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता है चंद्रवरदाई। तो कितने सारे लेखक और उनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, ये अच्छे से रट लेना है। अचलदास खींची की वचनिका के रचयिता कौन है? देखिए इसके जो रचयिता है वो है शिवदास गार्डन। अचलदास खींची की वचनिका के रचयिता है शिवदास गार्डन। कान्हड़देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? कान्हड़देव प्रबंध जो है वो पद्मनाभ द्वारा रचित है। दलपत सिंह बीकानेर की रचना किसने की है? दलपत सिंह की रचना की है दलपत विलास ने। ओके, तो कुछ तो ऐसी है कि हमें नाम से याद हो जाएंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खिड़िया जग्गा द्वारा रचित रचना है, अब यहाँ लेखक का नाम दिया है और इनके द्वारा जो रचना रचित गई है उसका पूछा है, तो खिड़िया जग्गा ने रचा है वचनिका, केवल वचनिका। नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत के रचयिता कौन है? मोहनोत नैणसी। तो नैणसी से याद रखना, नैणसीरी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत। बांकीदासरी ख्यात के रचयिता कौन है? बांकीदास से आ जाएगा बांकीदास। दयालदास की ख्यात रची है दयालदास ने। कर्नल जेम्स टॉड कृत रचना है एराल्ड एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिम भारत की यात्रा। ये दोनों ही जो है वो टॉड ने रची है। प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण का संबंध किससे है? बूंदी से है। ठीक है, मतलब ये जो सूर्यमल मिश्रण है ये कहाँ से संबंधित है? बूंदी से। मारवाड़ राज्य का इतिहास, ये एक पूरी के लेखक कौन है? ठीक है, मारवाड़ राज्य का इतिहास, ये पूरी रचना का नाम है मारवाड़ राज्य का इतिहास, ये रची है विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। तो ये रचना और इनके जो लेखक के नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटने ही है। वीर विनोद की रचना किसने की है? श्यामल दास ने। अब देखिए एग्जाम का पैटर्न बदल गया है तो इतने सीधे सीधे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है मैच करने के लिए आएंगे। एक तरफ आपको लेखक का नाम देगा और एक तरफ रचना का, तो इसमें जितनी भी रचनाएं और लेखक दिए गए हैं वो अच्छे से याद कर लेना। उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? गौरी शंकर हीरानंद ओझा। तो ये जो है चैप्टर कंप्लीट होता है